नमस्कार साथियों, मैं हरिवंश सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आइए आज अपने इस यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मेरे व्हाट्सएप पे 2-3 लोगों ने मैसेज भेजा था कि सर जो है संभव हो तो भिन्न का प्रकरण एकदम शून्य से पढ़ा दीजिए। भिन्न के बारे में संपूर्ण जानकारी जितनी संभव है परीक्षा के लिए उतनी बता दीजिए। तो आज उसी के संदर्भ में ये आपका टॉपिक लेकर आया हूँ। एक दिन मैंने भिन्न से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग की ट्रिक बताई थी, वो संपूर्ण भिन्न की जानकारी उसमें नहीं लगी लोगों को, तो कमेंट आया कि संपूर्ण भिन्न के बारे में जो कि परीक्षा उपयोगी आवश्यक हो उसको बता दीजिए। तो 2 पार्ट में बताऊंगा। आज तो एक पार्ट बता रहा हूँ आपको और एक फिर अगले दिन पार्ट में बता दूंगा भिन्न का। तो भिन्न का ये पार्ट 1 समझिए इसको। भिन्न का भाग 1 है, समझ लीजिए इसको। ये भिन्न के एपिसोड का भाग 1 समझिए इसको आप। अब समझिए आप मेरी बात को। जैसे मान के चलिए कि जैसे ये संख्या जैसे एक ही है, मान लीजिए भिन्न भाग 1। एक क्या है? एक पूरी इकाई है, ये भिन्न नहीं कही जाएगी। एक जो है ये भिन्न नहीं कही जाएगी, चूंकि एक पूरी एक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या कही जाती है। एक जो है जैसे मान लीजिए वृत्त है, वृत्त 1 है तो इसको 1 कह दिया हमने। लेकिन अब इसको भिन्न में बदलना है, इसको हमने 2 भागों में कर दिया, 1/2 कर दिया, 1 का 2 भाग कर दिया, 1/2 हो गया, यही भिन्न हो गया। इसी का 4 भाग कर दिया तो 1/4 हो गया, 1 के 4 भाग कर दिए। बस यही है इसका मतलब। बहुत इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें अंश होता है, ऊपर अंश होता है। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है, अभी इसको भिन्नों का प्रकार है, कुछ मैंने लिख दिया था कि समय की आपकी बचत हो जाए, बाकी मैं बता रहा हूँ आगे। जैसे ये ऊपर आपका है, ये आपका अंश है, ये आपका अंश है और ये हर है। जैसे यहाँ देखिए आप 3/5 लिखा है ना, तो 3 जो है आपका अंश है और 5 आपका हर है। यानी भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ये क्लियर है? ठीक है। अब आइए भिन्नों का प्रकार, जहाँ से मैंने शुरू कर दिया है इसमें भिन्नों के प्रकार के बारे में। भिन्न का प्रकार 3 प्रकार मुख्यतः माने गए हैं, मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं जिनको आपको समझना है। उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या होता है? जैसे 3/5 मैंने लिखा है, एक संख्या है इधर भिन्न की, तो 3/5 क्या है? एक भिन्न है, लेकिन ये उचित भिन्न है। आपसे पूछ लिया जाएगा 3/5 क्या है? 3/5 उचित भिन्न है। कैसे भाई? चूंकि इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अंश ऊपर वाला छोटा है और हर नीचे वाला बड़ा है। जिसमें अंश छोटा हर बड़ा हो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। इसी को कुछ लोग सम भिन्न भी कहते हैं। अच्छा, आ जाइए उसके बाद विषम भिन्न। इसको उचित भिन्न कहते हैं, तो विषम भिन्न को कुछ लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। तो उचित भिन्न यानी 3/5 यानी अंश छोटा हर बड़ा। विषम भिन्न यानी कि 5/3 मैंने कर दिया। इसमें क्या किया मैंने? अंश जो है बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। ठीक उसके विपरीत होता है, बस और कुछ नहीं है। उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा, विषम भिन्न में अंश बड़ा हर छोटा। तीसरी भिन्न मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है भाई? इसमें जो है एक प्राकृतिक संख्या कोई होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलिए, जैसे ये हो गया आपका 1 सही 1/4। ये क्या है? ये क्या है बताएं आप? ये है आपका, ये प्राकृतिक संख्या हो गई 1 और ये 1/4। देखना है आप इसमें, ये कौन सी भिन्न है? ये उचित भिन्न है। एक प्राकृतिक संख्या और एक उचित भिन्न के योग से मिश्रित भिन्न बनता है। ध्यान दीजिएगा, देखना ना, ये उचित भिन्न है ना, इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, उचित भिन्न। और एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या एवं उचित भिन्न ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किसी मिश्रित भिन्न में या किन संख्याओं के योग से मिश्रित भिन्न बनता है। तो आप कहेंगे किसी एक प्राकृतिक संख्या एवं उचित भिन्न के योग से मिश्रित भिन्न बनता है। ठीक है ना? कैसे? अब इसको देखिए, इसी को जैसे हम इसको बता दे रहे हैं। आप 5/3 लिखा है तो 5/3 को ही समझिए आप। जैसे 5/3 लिखा है, अब ये विषम भिन्न है, इसको हमको मिश्रित भिन्न बदलना है। ध्यान दीजिएगा, कैसे बदलेंगे हम भाई? 5/3 है, इसको मिश्रित भिन्न बदलना है। कैसे बदले, कोई बता सकता है? हाँ, बहुत आसान है। 5 को आप जो है 3 से भाग दे रहे हैं, यही तो है ना 5/3। तो 3 का 3, 5 में से 3 गए 2। ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 गए 2। ये आपका क्या है? भाजक है, ये आपका भागफल है, आपका शेषफल है। ठीक है ना?
ये भाज्य है, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल, इतना जानते हैं आप लोग ना भाग में। अब देखिए ध्यान से, इसको जो है, इसको हमने क्या कहा था आपसे कि अब इसको आप मिटा दीजिए। 5/3 को मैंने मिश्र भिन्न में बदल दिया है। देखिए कैसे बदला, इसको समझिए आप। मिश्रित भिन्न में मैंने कहा था कि मिश्रित भिन्न में एक प्राकृतिक संख्या कोई निकल कर आएगी, एक प्राकृतिक संख्या आपकी निकल कर आएगी, एक कोई भी हो सकती है, यहाँ एक है यहाँ दो हो सकता है। जैसे 3 × 3, एक बार पूरी संख्या जो है, जैसे इसको आपने भाग दिया, एक बार पूरा पूरा गया, तो यही आपका जो है यहाँ लिख दिया जाएगा 1 सही। उसके बाद भाई फिर क्या आया, 2 शेष फल आया है, 2 लिख दिया जाएगा। एक सही का मतलब हाँ एक सही है, कहते नहीं है 1 सही 2/3 1 सही 4/5। एक सही का मतलब हाँ एक पूरा पूरा सही हमने भाग दिया, एक सही है ये, एक सही है ऐसे कहते, इसीलिए कहते हैं आम भाषा में 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 मतलब एक पूरा भागफल गया, यहाँ लिख दिया हमने, वो एक प्राकृतिक संख्या हमें निकल कर आ गई कोई, तो जितना शेषफल है वो ऊपर चला गया और भाजक जो है वो आपका नीचे आ गया। बात समझे आप ना। अब इसको अगर आप हल करेंगे, पुनः विषम भिन्न में बदलेंगे तो पता जाएगा 3 × 3 2 5, 5/3 यही आ जाएगा आपका। समझ रहे ना आप। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे भी कोई और संख्या होती है यहाँ, जैसे मान के चलिए जैसे भी 6/4 होता, मान लीजिए 6 को हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 × 4 6 में से 4 गए 2। यहाँ कैसे लिखते, यहाँ भाई ऐसे लिखते, फिर 1 सही 2 ऊपर चला जाता, 2 4 नीचे चला आता, 4 × 4 2 6/4 आ गया। बात समझ रहे ना आप। 6/4 विषम भिन्न हो गई और 1 सही 2/4 मिश्रित भिन्न हो गई। शायद अब आप लोग समझ चुके होंगे। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए। जैसे मिश्रित भिन्न है, विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में हमने बदल दिया, देख रहे ना आप। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, ये भिन्नों के प्रकार हो गए, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, बहुत तेजी से बताएंगे आपको, आप निश्चित रहें। कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट में। समय की बचत करना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी कुछ थोड़ा सा लिख देते हैं पहले से। अब आपका ये हो गया। अब एक चीज और है, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या है भाई। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2/3 और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए 4/2/3, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 4/12 और आपसे पूछ लिया जाए कि 6/9। अब आपसे पूछ लिया जाए, तब आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं में समतुल्य भिन्न संख्याएं कौन सी दोनों हैं। समतुल्य भिन्न संख्या इसकी निकालनी है। जैसे ये 3 संख्या आपको 3 भिन्न दे दिया जाए आपको। अब आपसे कहा जाए कि इन तीनों में 2 समतुल्य भिन्न कौन सी हैं आपस में, कैसे निकालेंगे आप। देखिए 2/3 तरीका बता रहा हूँ, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दीजिए आप। ऊपर नीचे यहाँ कर दिया, कितना आया 4/6 आया, ठीक है। 4/12 में कर दीजिए। अब आप 4/12 में भी 2 से गुणा कर दीजिए आप, कितना आया 8/24 आया ना, 12 × 24। फिर 6/9 है, 6/9 में आप कर दीजिए 2 से ही, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको और सरल कीजिए, 2 दूना 4 2 3 6, कितना निकल कर आया है 2/3, ठीक है। इसको और सरल करेंगे आप, 8 × 8 8 3 24 1/3। इसको और सरल करेंगे आप, 2 6 12 2 9 18, 3 दूना 6 3 3 9,
2/3 आ गया आपका। देखना ना आप, समतुल्य बने। ये 2/3 और ये 2/3 दोनों समान है कि नहीं समान है, बताइए आप। इसका मान 2/3 का और 6/9 का मान समान निकला कि नहीं निकला भिन्नों का? निकला ना। तो 2/3 और 6/9 आपका ये समतुल्य भिन्न हो गई, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ? चलिए ये टॉपिक क्लियर हुआ। थोड़ा तेजी से बताएंगे आपको, जो उस दिन बताया था उसको भी थोड़ा सा बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। जैसे जोड़, जोड़ में क्या करते हैं भाई, जोड़ में क्या करते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर अंश बराबर, जैसे 3/5 धन 5/5 है, हर बराबर है, अगर नीचे वाला बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे ऊपर वाले को। 5 3 8/10, 8/5, 10 नहीं करेंगे, ऊपर अंश वाले को जोड़ना है, हर को नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, ऊपर जो आपका है अंश, इसी को जोड़ना है, हर को नहीं जोड़ना है। अगर हर बराबर है तो अंशों को जोड़कर हर वही लिख दीजिए, 8/5 हो गया। ठीक, यहाँ अब एक आपको अंतर हो जाएगा, मान लीजिए 3/5 है, अब यहाँ पे 3/5 है, और यहाँ आपको 2/4 है। अब बताइए भाई क्या करेंगे, अब तो हर अंतर हो गया हरों में, अब कैसे जोड़ेंगे? तो जब तक हर समान नहीं होगा तब तक कोई भी जोड़ घटाव नहीं होगा, एक पैटर्न जान लीजिए आप। तो हर समान कर देंगे। हर समान करने के 2 तरीके होते हैं, सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ जो कि आसानी से आप कर लेंगे, जिनको गणित नहीं भी आती या कम आती है उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे 3/5 है, इसके 4 से, दूसरी भिन्नी के हर से इसमें गुणा कर दीजिए, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। अब 2/4 है, पहली वाली भिन्नी के हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आएगा 3 चौक 12, 12/20, 5 दूनी 10, 10/20। क्या आपका हर बराबर होगा? देख लीजिए आप, हर बराबर हुआ। और इधर क्या हुआ? इधर इसको जोड़ लीजिए, 12 10 22, 22/20, ये आपका जोड़ हो गया। अब इसको और सरल करना है तो अलग बात है कि 2 से भाग देंगे तो 11 में 22, 2 धाम 20, 11/10 आ जाएगा। लेकिन भिन्न का जोड़ अगर मान उसमें आंसर में आपके ये दिया गया है तो ये नहीं दिया गया है, इसका और सरल किया गया है, इसका मतलब 11/10 कर दीजिएगा आप, तो भिन्न का जोड़ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप घटाना, आप देखिए भाई, फिर घटाव इसे कहते हैं 3/6 माइनस 2/6। इसको बहुत आसानी से कर लेना है, कुछ नहीं करना इसमें। अगर हर बराबर है तो एक भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के अंश से घटा देंगे, 1/6 आ गया, कुछ नहीं करना इसमें, बहुत सरल है। अगर हर बराबर है तो अंश से अंश को घटाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब यहीं पे अगर हर बराबर नहीं है भाई, अगर हर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे भाई? अगर हर बराबर नहीं है, मान के चलिए कि हर बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे आप ये बताइए। हर बराबर नहीं है आपका, इसका 8 कर दिया मैंने, 2/8 हो गया। अब कैसे घटाएंगे? हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का वही तरीका जो मैंने पहले बताया था कि इसमें जो है आप गुणा कर दीजिए इससे, 3/6, इसमें 8 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, फिर 2/8 है, इसमें आप ऊपर नीचे इससे गुणा कर दीजिए 6 से इसके हर से, हो गया 8 तारीख 24/8 48 हुआ। उसके बाद 6 दूनी 12, 12/48 हुआ, आ गया, बराबर हो गया हर ना। अब 24 में से 12 घटा दीजिए, 12/48। अब उस आपके ऑप्शन में 12/48 है तो वो सही है, और नहीं तो 1/4 होगा, वो भी सही है भाई। 12 1 12, 12 चौक 48, 1/4 है ना, घटाव हो गया। बहुत तेजी से आपको बता रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। अब उसके बाद आ जाइए गुणा की तरफ। गुणा 3/6 है, गुणे 5/7 है, कुछ नहीं करना, 5 3 15, ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से नीचे 42। आपको दिख रहा है कि नहीं? देखूं मैं, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। और बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। गुणा हो गया, आप लोग समझ गए ना, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है।
कुछ भी नहीं कठिन है इसमें। अब जैसे 5/7 गुणे 3/2 है, तो क्या करेंगे, 5 × 3 = 15 बटे 7 × 2 = 14 हो गया, गुणा हो गया, गुणा इसका उत्तर आ गया। अब आ जाइए भाग पे। भाग वही जैसे 5/6 है, इसको भाग करना है 3/5 से। अब बताइए भैया कैसे होगा? लोग सवाल देके चकरा जाते हैं, कुछ नहीं चकराना है। इसको करना क्या है आपको, इसको व्युत्क्रम कर देना है। अगली भिन्न को व्युत्क्रम भी बताएंगे भी क्या है। 5/6 एक भाग को हटा के गुणा कर दीजिए और 3/5 को 5/3 कर दीजिए, मतलब अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, बस यही है व्युत्क्रम। भिन्न को उल्टा करना है, ठीक है ना। 3/5 5/3 हो जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, आपको आपने भिन्न को जब भाग को किया तो ये गुणा हो जाएगा। अच्छा, इसको और भी बता रहे हैं कैसे होता है ये, क्यों। तो 5 × 25 और 6 × 18, ये हो गया आपका उत्तर आ जाएगा। 5/6 भागे 3/5 का उत्तर आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं बता दूं आपको कैसे होता है, देखिए आप। जैसे ये है ना 5/6 भागे 3/5, 5/6 भागे, अच्छा ऐसे होगा 5/6 भागे मतलब बटे और उसके बाद 3/5, यही तो है ना, ऐसे होता है, ठीक। यही है इसका मतलब। अब इसको हम बराबर करेंगे तो यही है 5/6। अब ये 3/5 जब ऊपर जाएगा तो ये जो है ऊपर चला जाता है 5/3। इसको इस तरह समझिए आप, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब आगे भैया जो घटा गुणा भाग हो गया, और क्या बचा है आपका, समतुल्य भिन्न भी बता दिया मैंने। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है व्युत्क्रम, जो भी बता रहा था वही। जैसे 5/6 का आपसे व्युत्क्रम पूछ ले, व्युत्क्रम तो 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 हो जाएगा। 7/5 का व्युत्क्रम 5/7 हो जाएगा, मतलब उसको पलट देना है, बस उल्टा कर देना है भिन्न को। जो अंश है उसको हर बना देना है, जो हर है उसको अंश बना देना है। व्युत्क्रम हो गया, व्युत्क्रम भी आप जान गए। उसके बाद चलिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कितना लंबा तो नहीं हो रहा वीडियो, 17 मिनट का हो गया। चलिए बहुत जल्दी आपको समेटते हैं। हमें लग रहा है हमने आपको उसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम भिन्नों का बताया था, और छोटी बड़ी भिन्न भी बताई थी, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहीं आज वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत आभार।